आज की क्लास में राजनीतिक शास्त्र का एमसीक्यूज प्रश्न करेंगे। इसमें है प्रमुख आयोग और परिषदें से संबंधित। इसका पहला प्रश्न है, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है? तो ये हो जाएगा संसदीय कानून द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 है, क्षेत्रीय परिषद, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परामर्शदात्री इकाइयां है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो ये हो जाएगा 1956 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत है? तो ये हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बी। नंबर 7 है, सुमिलित कीजिए सूची 1 में क्षेत्रीय परिषद है, सूची 2 में मुख्यालय, ए में है उत्तर क्षेत्रीय परिषद। तो इसका हो जाएगा ए का हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा नई दिल्ली, बी में मध्य क्षेत्रीय परिषद है तो बी का हो जाएगा इसका हो जाएगा 2 इलाहाबाद, सी में है पूर्व क्षेत्रीय परिषद, इसका हो जाएगा कोलकाता, डी में है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, इसका हो जाएगा मुंबई, डी का 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का निर्माण होता है? तो ये हो जाएगा संवैधानिक प्रावधान द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रतिष्ठान किस समिति की संस्तुति पर किया गया? तो ये हो जाएगा मुंगेरी लाल आयोग। ऑप्शन नंबर डी। नंबर 10 है, सरकारियों कमीशन द्वारा संस्तुति की गई अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 263 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई? तो ये इसका हो जाएगा 28 मई 1990 को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बीपी सिंह। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना की जा सकती है? तो इसका हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1950 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 15, 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई। तो इसका हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत सरकार ने नीति आयोग का गठन निम्न में से किसके स्थान पर किया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा योजना आयोग पर। नंबर 17 है, पूर्ववर्ती योजना आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा से हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोरेवाला समिति, ये तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा योजना सलाहकार बोर्ड। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। 19 है, नीति आयोग का स्वरूप क्या है? तो नीति आयोग का स्वरूप हो जाएगा परामर्शदात्री संस्था। ऑप्शन नंबर बी। 20 योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2015। नंबर 21, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, नीति आयोग का वेतन सभापति कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर बी। नंबर 23 है, नीति आयोग के अध्यक्ष की भारत सरकार की सरकारी वरीयता क्रम से महत्व का दर्जा दिया गया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत सरकार की कैबिनेट मंत्री के सम्मान। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा नीति आयोग। ऑप्शन नंबर ए। 26 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में राज्य के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संख्याओं से कौन सी संविधानोत्तर और विधियोत्तर संस्था या संस्थाएं है? तो ये हो जाएगा तो इसका हो जाएगा अंतर्राज्यीय परिषद। ऑप्शन नंबर डी केवल 4।
क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं तो ये हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य है तो इसका हो जाएगा पंचवर्षीय योजनाओं का निर्धारण व उन्हें सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर ए। नंबर 30 है, वित्त आयोग क्या है तो ये हो जाएगा पंचवार्षिक निकाय। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान के अनुच्छेद 280 के वर्णित वित्त आयोग का निर्माण होता है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। 32 है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 33 है, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार जब और जैसे। ऑप्शन नंबर डी। नंबर 34 है, भारत में वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है तो ये हो जाएगा केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना। ऑप्शन नंबर ए। 35 भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है तो ये हो जाएगा राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है तो ये हो जाएगा व्यापार कर का विभाजन। ऑप्शन नंबर डी। नंबर 37 केंद्र और वित्तीय संबंधों का निर्धारण कौन करता है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 38 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है तो ये हो जाएगा आर्टिकल 280। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे तो ये हो जाएगा केसी नियोगी। ऑप्शन नंबर ए। नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकार भारत की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है तो ये हो जाएगा वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर ए। वित्त आयोग का मुख्य कार्य है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दिए जाने वाली वित्तीय सहायता की सिद्धांत निर्धारित करना। 43 केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारा के संबंध में कौन राय देता है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वित्त आयोग। क्वेश्चन नंबर 44 अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 213 बहुमत से राज्यसभा। 45 अखिल भारतीय सेवा में सम्मिलित नहीं है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारतीय विदेशी सेवा। क्वेश्चन नंबर 46 भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मार्च 1954। 47 भारतीय पुलिस सेवा का परीक्षण कहाँ होता है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हैदराबाद। 48 है, सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड लिटल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 49 है, अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है तो ये हो जाएगा संसद। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की रिफरेंस किसने की थी तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राजमनार आयोग। 51 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है तो ये हो जाएगा आर्टिकल 315। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से वह देश कौन है जिसने सिविल सेवा के प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू की तो वो हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी। संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भर्ती। नंबर 54 है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55 है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए। नंबर 56 है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कितना रुपए प्रति माह वेतन मिलता है तो ये हो जाएगा 2,50,000 रुपए। ऑप्शन नंबर बी। नंबर 57 है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या की निर्धारित करने की शक्ति किसको प्राप्त है तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 58 है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए। 59 है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की पदावधि कितनी होती है तो ये हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो भी पहले पूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई है वह कौन सा था तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। नंबर 61 है, भारत में संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्न में कौन सा सही है तो ये हो जाएगा इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। 62 है, निम्नलिखित में से क्या भारत में सिविल सेवाओं की एक विशेषता है तो ये हो जाएगा
तटस्थता एवं निष्ठा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं को कौन सी 3 श्रेणियों का प्रावधान किया गया है? तो ये हो जाएगा अखिल भारतीय केंद्रीय एवं राज्य सेवाएं, ऑप्शन नंबर डी। नंबर 64, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 65, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये हो जाएगा राज्यपाल को, ऑप्शन नंबर बी। 66, संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 41वें संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 67 है, राज्य लोक की सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि होती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण है। 68 है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार योग किसके संबंधित था? तो ये हो जाएगा उत्तम शासन के लिए संस्थानिक व्यवस्था में सुधार, ऑप्शन नंबर ए। 69, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने किस विषय पर रिपोर्ट तैयार की है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये शासन में आधार नीति और स्थानीय शासन और आतंकवाद का सामना करना। तो ये भी सही और ये भी सही और ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी रिफरेंस पर की गई थी? तो ये हो जाएगा संचालनम समिति पर, ऑप्शन नंबर डी। 71 है, निम्नलिखित में से किस एक ने लोकपाल के पद की सृजन की संस्तुति की? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रशासनिक सुधार आयोग। क्वेश्चन नंबर 72, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने वाली समिति कौन सा सदस्य नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राज्यसभा का सभापति। नंबर 73, राज्य वित्त आयोग है एक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संवैधानिक संस्था। क्वेश्चन नंबर 74, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो ये हो जाएगा 1952 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 75, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हो जाएगा 1993 में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 76, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1961। 77, सबसे प्राचीन काल में आरंभ करते हुए आयोगों के गठन का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग और निवेश आयोग। नंबर 78 है, पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष इनमें से कौन है? तो ये हो जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री, ऑप्शन नंबर सी। 79 है, भारत में पहला परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? तो ये हो जाएगा 1951, ऑप्शन नंबर सी। नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष हो जाएगा अरविंद पनगडिया, ऑप्शन नंबर ए।